श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। रावण बोला बुद्ध की बड़ी कठिनाई है, इसमें है हमको भय भैरव भारी। और जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी सब नारी। ये बताओ कि जो यहाँ जो राम मंदिर बन रहा है कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो राम के बारे में पूरे चरित्र के बारे में वर्णन करते हो, तो कुछ बताओ ऐसा प्रसंग जो राम के बारे में वर्णन करना चाहते हो। मन पवित्र होने पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हनुमान चालीसा में हम सब हनुमान जी की महिमा को गाते हैं, लेकिन श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। अब यहाँ किसी ने बाबा तुलसीदास जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है कि जब आप हनुमान जी की महिमा का गान कर रहे हैं तो इसमें वर्णव रघुवर विमल जसु अर्थात भगवान श्री राम जी के विमल मतलब पवित्र चरित्र का वर्णन क्यों कर रहे हैं। तो फिर तुलसीदास जी ने कहा कि अगर हनुमान जी को बुलाना है तो पहले प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का गुणगान करो, तभी वे आएंगे, अन्यथा वे कभी नहीं आएंगे। और ऐसे भी हमारे प्रभु श्री राम जी का चरित्र तो इतना पवित्र चरित्र है कि औरों की तो बात जाने ही दीजिए। अब यहाँ रावण की दुर्दशा देख लीजिए। रावण गया कुंभकर्ण के पास, तो कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या बात है लंकापति, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, तुम चिंतित आज दशानन क्यों। रावण बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने श्री सीता जी का हरण कर लिया है। कुंभकर्ण बोला अधिकार किया तुमने उन पर। रावण बोला हर लगती ही नहीं वो और हमारी, वो मेरी और देखती तक नहीं है, वो मेरी और ताकती तक नहीं है। तो कुंभकर्ण ने कहा कि जब महात्मा बनकर तुमने उन्हें हरण कर लिया तो राम बनकर ही उन पर अधिकार पालो, नकली तो बनना है तो तुम राम ही क्यों नहीं बन जाते। तो रावण बोला कि बड़ी कठिनाई है, इसमें है हमको भय भैरव भारी। और जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी सब नारी। अर्थात जब मैं श्री राम जी का चिंतन करने लगा तब मेरे मन से वासना ही चली गई। ऐसा पवित्र चरित्र है हमारे प्रभु। जो लोग राम जी के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कोई किसी का कहना है कि राम काल्पनिक थे, किसी का कहना है कि राम मांसाहारी थे, जो जो राम के लोगों को जो तरह तरह की बातें की जा रही है उस पर कुछ कहना चाहते हो? पहली बात तो राम काल्पनिक नहीं है। और जब विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा कि हे राम तुम अपने चरण रज से इस शीला नारी अहिल्या का उद्धार करो, तो राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव आप तो हमसे बड़े हैं और गुरु तो महान होता है, इसलिए आप ही चरण छुआ दे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अर्थात हे राम बात यहाँ बड़े छोटे की नहीं है, मैं तुम्हारा गुरु, ये बड़ी महिमा है, पर ये अपने अपने डिपार्टमेंट की बात होती है राम। कई कई चेले की महिमा भी अधिक होती है, बात यहाँ ज्ञान की नहीं है राम। सुनो यहाँ जो अहिल्या का जो पतन हुआ है और जो पतन हुआ है तो वो ब्रह्मवश इंद्र को गौतम के रूप में स्वीकार करने से चरित्र से पतन हुआ है। अर्थात चरित्र चला गया है और जिसका चरित्र गिर गया हो उसका उद्धार कौन करेगा। उसका उद्धार वही करेगा जो चरित्र से पवित्र हो, अर्थात जो चरित्र से कभी न गिरा हो। और एकमात्र चरित्रवान तो केवल तुम ही हो राम, और कोई नहीं है। बताओ। क्यों, जब मन में विकार आ जाता है पर हम ज्ञान वैराग्य के बल पर संभल जाते हैं। पर तुम तो ऐसे हो राम कि मोगे अतिशय प्रतीत मन केरी, जागृत की कौन कहे से सपने ऊपर नारी नहीं। ऐसा विमल चरित्र तो केवल श्री राम का है, इसलिए हे राम तुम अपने चरण रज से इस शीला नारी अहिल्या का उद्धार करो। लेकिन चरित्र की बात हो गई, अगर जो हम यहाँ मंदिर की बात करें तो मंदिर से पहले वहाँ मस्जिद बना दी गई थी, बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो उसके पता है उसके बारे में? बाबरी मस्जिद था वहाँ पे, क्या पता है? अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम जी का एक भव्य मंदिर भी निर्माण था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने उस भव्य मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर एक मस्जिद बना दी थी, जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस संस्थान को मुक्त करने एवं वहां एक नया मंदिर निर्मित करने के लिए एक लंबा आंदोलन चला। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को यह विवादित ढांचा गिरा दिया गया। उस ढांचे को गिराने में हमारे अनगिनत हिंदू भाई शहीद हो गए थे, और आज जब हमारे प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है तब उन शहीदों की
उनकी आत्मा को अवश्य ही शांति मिली होगी। एक श्रद्धांजलि उन शहीदों के नाम कि सरजू में बहते लहू ने पुकारा, चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा, अयोध्या का हमने जो देखा नजारा, न फिर कोई ऐसा न देखे दोबारा, किसी की हुई थी उसी साल शादी, किसी ने भरी थी अभी मांग आधी, न छूटी न मेहंदी न कंगन उतारा, चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए तो इस सत्ता में खोना संत जरूरी था। मंदिर गिरना मंदिर बनना, मंदिर गिरना मंदिर बनना, ये सब प्रभु राम की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं, निराधार जब तक हुए सब तभी राम घर आए हैं, तभी राम घर आए हैं। जय जय श्री राम। लेकिन मंदिर की बात कर रहे हो बाबू, कुछ राजनीति पार्टियां भी यहाँ पे है, उनका हालिया दिनों में बयान आया है कि मंदिर जो है वो गुलामों का प्रतीक है। बिहार के एक शिक्षा मंत्री, आप भी बिहार से हो, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, उनका कहना है कि मंदिर गुलामों का प्रतीक है। उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? छोटे वाले कुछ है, कोई ऐसा संदेश देना चाहोगे उनको? हैं? और कोई? जिन्हें रामचरितमानस का निर्माण किया था, तब सभी पंडितों ने उन्हें उनके रामचरितमानस का बहिष्कार किया था और दुष्ट पंडितों ने उन्हें अनेक प्रकार की कष्ट और यातनाएं भी दी थी। इतना ही नहीं, इन्हें प्रताड़ित भी किया गया था। सभी पंडितों ने उन्हें वृंदावन के मंदिरों में ले जाकर कृष्ण भक्ति करने को विवश करने लगे। कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध ले हाथ। अर्थात उन्होंने रोते हुए कहा कि हे नाथ, आज जो मैं आपकी छवि को देख रहा हूँ वो बड़ी ही सुंदर और रमणीय है। आपकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु हे प्रभु, मेरा मस्तक आपके समक्ष तभी झुकेगा जब आपके हाथ में धनुष और बाण होगा, अर्थात जब आप श्री राम के रूप में मेरे समक्ष खड़े होंगे। फिर क्या था, प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली और तुलसीदास जी के समक्ष राम रूप में प्रकट हो गए और इस कौतूहल लीला को देखकर सभी पाखंडी पंडित के नेत्र शर्म के मारे झुक गए। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। फिर रामचरितमानस को सभी साधु संतों और पंडितों के द्वारा मान्यता दी गई। इनकी रचनाओं की मुगल शासक अकबर और जहांगीर ने भी प्रशंसा की थी। रामचरितमानस का कथानक रामायण से ही लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक महत्वपूर्ण काव्य है, जिस पर प्रभु श्री राम जी ने स्वयं ही हस्ताक्षर किए थे। पूरे 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में रामचरितमानस का 46वां स्थान है। ये बताओ कि तुम ये सब कहाँ से जानकारी कहाँ से प्राप्त हो? ये सब माता सिखाती है। माता सिखाती है। हाँ। माता जी के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए कि 9 साल के 9 वर्ष की अवस्था है, उसके बावजूद भी जितना हम लोग नहीं जान पाते, बड़े लोग नहीं जान पाते कि राम का चरित्र का वर्णन किस तरह से किया जाता है, एक छोटे से बालक ने राम के चरित्र के बारे में इस तरह का वर्णन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माता से ही ज्ञान मिला है, माता ने ज्ञान सिखाया, ज्ञान उसको मिला है। बगैर ज्ञान का कहाँ ज्ञान मिलेगा? बगैर गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। माता ने ज्ञान मिलाया, माता ने सब चीज सिखाया है। ये माता के लिए एक जोरदार ताली बजाना चाहिए कि ऐसे माता भारत के हर घर में मौजूद हो, कि लोग एक सनातनी रूप में इस तरह के बच्चे को शिक्षा दे और परवरिश दे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। जय और श्री कुछ सुनाना चाहोगे राम के बारे में? कुछ और जानकारी राम के बारे में? एक 2 लाइन और दो। स्वागत के लिए कुछ 2 लाइन गुनगुना दो राम के स्वागत के लिए। राम कथा उस पृथ्वी तल को विदीर्ण करके उगने वाली उस विशाल वट वृक्ष के समान है, जो कि संपूर्ण विश्व को अनेक सदियों से आश्रय देता हुआ आज तक सुसज्जित और प्रतिष्ठित है। इस आर्य संस्कृति के प्राण रक्षक है कौशल्या नंदन दशरथ नंदन राघवेंद्र श्री राम कथा का आदि तो है पर अंत नहीं है। अंत तो तब होगा जब कोई इस धराधाम पर राम का नाम लेवाना हो।
राम कथा दंत कथा नहीं है, बल्कि एक संत कथा है, क्योंकि महाकवि जयदेव ने अपने प्रसन्न राघव नाटक में श्री राम के प्रति स्पष्ट लिखा है, और ये ब्रह्मा का भी उद्घोष है कि यावत स्थाशन्ति गिरिय सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक धरती पर पहाड़ के अस्तित्व रहेंगे, नदियां बहती रहेगी, तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक राम की कहानी घर घर में कही जाती रहेगी। ऐसा होने में किसी की मेहरबानी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम की कहानी है। जी जी बोल जय दो, जय श्री राम। जय। एक छोटा सा अंतिम सवाल आपसे, मोदी योगी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, क्या ख्याल है तुम्हारा? मोदी योगी जी जानते हो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं ये। मोदी जी और योगी जी नहीं रहते तो हमारा राम मंदिर नहीं बनता। सर एक बात मैं सुनाऊं सर राम के बारे में। देख सकते हैं कि किस तरह से ये छोटे से बालक बिहार से चलकर यहाँ पे आया है घूमने के लिए। किस तरीके से एक जुआ में लेकर एक लाइन में कह सकते हैं कि बिना सांस रोके हुए किस तरीके से यहाँ पे राम का पूरा चरित्र का वर्णन कर रहा था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हमारा हिंदुस्तान। नमस्कार।